नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। काशी, आगरा और दिल्ली, इन सभी शहरों में इस वक्त मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। किसी मामले में कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया है तो किसी मामले में कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। कोई ताजमहल को शिव मंदिर बता रहा है तो कोई कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित करने की मांग कर रहा है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे तीन बड़े मामले कौन से हैं, इनका इतिहास क्या है, ये अभी किस वजह से चर्चा में है, विवाद की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अभी क्यों चर्चा में है? ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट ने दिया था। 10 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके लिए कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। हालांकि सर्वे करने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष का मुस्लिम पक्ष के ने विरोध कर दिया। 9 मई को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उन्हें हटाने की मांग की। इसी को लेकर कोर्ट में 3 दिन तक बहस चली और फिर कोर्ट ने नया आदेश दिया। कितना पुराना है ये विवाद? 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी भी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इस आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। इस याचिका में मस्जिद परिसर के सर्वे की मांग की गई। कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में नई याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में स्थित मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा की पूजा की अनुमति मांगी। इसी याचिका पर परिसर का सर्वे हो रहा है। इतिहास क्या कहता है, ये जानते हैं। इस मामले में याचिका लगाने वालों का दावा है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। अब बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अभी क्यों चर्चा में है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ताजमहल परिसर में सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने और उनकी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराने की मांग की गई। गुरुवार को हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कितना पुराना है विवाद? 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। ताजमहल को लेकर उनकी 2 किताबें आईं। एक का नाम ट्रू स्टोरी ऑफ ताज और दूसरे का नाम द ताजमहल इज तेजो महालय अ शिव टेम्पल था। इसमें उन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। 2015 में लखनऊ के हरिशंकर जैन ने आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दायर की। बाद में जिला जज ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि जैन ने फिर से रिवीजन के लिए याचिका दायर की।
ताजमहल के बंद हिस्सों की वीडियोग्राफी कराने के संबंधित याचिका एडीजी पंचम के यहां अभी विचाराधीन है। हालांकि 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये साफ किया कि ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग या तेजो महालय जैसी कोई चीज नहीं है। क्या कहता है इतिहास? आगरा के ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में शुरू कराया था, जो 1653 में खत्म हुआ था। कई हिंदू संगठनों का दावा है कि शाहजहां ने तेजो महालय नामक भगवान शिव के मंदिर को तुड़वाकर यहां ताजमहल बनाया। मौजूदा याचिका बीजेपी के अयोध्या के मीडिया इंचार्ज रजनीश सिंह ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि ताजमहल के बंद 22 कमरों की जांच से ये साफ हो जाएगा कि वह शिव मंदिर है या मकबरा। रजनीश सिंह का दावा है कि 1600 में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा संस्मरण में राजा मान सिंह के महल का वर्णन किया है। ताजमहल 1653 में बना और 1951 में औरंगजेब का एक पत्र सामने आया जिसमें वह लिखता है कि अम्मी के मकबरे की मरम्मत कराने की जरूरत है। दावा यह भी है कि तेजो महालय राजा मान सिंह का ही था। इससे जुड़ा एक अभिलेख जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में है। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। यह फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरत सिंह की हवेलियां देने का उल्लेख है। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में उल्लेख है कि उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। इस पत्र को आधार मानकर दावा किया जाता है कि जितना संगमरमर शाहजहां ने मंगवाया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की। अभी क्यों चर्चा में है, पहले ये जान लीजिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार परिसर के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने रवाना हुए। हालांकि इसके पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। कितना पुराना है विवाद। मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखाई पड़ते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। इसे मीनार के आंगन में साफ देखा जा सकता है। मीनार के अंदर भगवान गणेश और विष्णु की कई मूर्तियां हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है। इसमें प्रयुक्त खंभे और अन्य सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई थी। इतिहास क्या कहता है? कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया है। इसकी शुरुआत 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ने मीनार की नींव रखी, इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। साल 1368 ईस्वी में मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कहा जाता है कि 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार काफी क्षतिग्रस्त हो गया। तब लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इस मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर गोल गोल करीब 379 सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। नमस्कार।